हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज। फ्रेंड्स, सबसे पहले लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ये था कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में नमक कितना पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। आंसर इज 200 से 250 ग्राम। 200 से 250 ग्राम मात्रा में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा पाई जाती है। क्या होता है ये? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन साल्ट। अब शुरू करते हैं एमिकम सीरीज के आज के वीडियो में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट हेडिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में भी सब हेडिंग आएगी फ्रॉम एल्केन्स। दिस इज द फर्स्ट सब हेडिंग। सेकेंड यहाँ पर होगी फ्रॉम एल्कीन्स एंड थर्ड वन फ्रॉम एल्काइन्स। नाउ फर्स्ट इज फ्रॉम एल्केन्स। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रिपरेशन है ये हेलो एल्केन्स की, जिसमें कि हमने लास्ट ईयर क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें क्या आया था? रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें 1 by 1 H को रिप्लेस करेगा Cl सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक एक Cl इसमें ऐड होता जाएगा। देखिए किस टाइप से होगा। ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH4 react with chlorine in the presence of sunlight, it form CH3Cl and the side product is HCl. Second one, CH3Cl again react with Cl2 in the same condition, it form CH2Cl2 plus HCl and the named as chloromethane and dichloromethane। और लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको, इसमें क्या नेम होगा इसका? मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन इज द IUPAC नेम एज and the methylene chloride is tribal name. Third step, now CH2Cl2 react with Cl2, again same condition, and form CHCl3 named as chloroform and HCl. Next one, CHCl3 again react with chlorine in the presence of sunlight, H nu symbolization of photon, light packet of light named as the energy of photon is H nu. So CCl4 formed in the last step of this reaction and form side product as the HCl named as tetrachloromethane, and second name is pyrene, that is commercial name. Okay, same type of reaction in this case with ethane, and the first one is with methane.
Just like as above reaction, the product is hexachloroethane. चाहे तो आप कर सकते हैं इसको 1 by 1 स्टेप में, चाहें तो आप इसको C2H6 लिखकर Cl2 लिख सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा C2Cl6 चाहे बैलेंस कर लीजिए इसको, क्या आएगा 6Cl2 एंड 6HCl हेक्सा क्लोरोईथेन बी सब हेडिंग फ्रॉम एल्कीन. फर्स्ट रिएक्शन विद ईथीन, C2H4 या लिखें इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with HCl, and the another rule that is named as Markovnikov rule or short form M rule या MR rule. In this case इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो सिंपल है, मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगी तो दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पर दोनों H पर, दोनों कार्बन पर एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इस वैलेंसी पर दूसरा एटम जो कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव आ जाएगा. कौन से पर आएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सेम हैं, यहाँ पर दोनों ही सेम है. तो जिस पर पॉजिटिव आएगा उस पर जाएगा Cl, जिस पर नेगेटिव आएगा उस पर जाएगा H. तो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा. अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आया है तो Cl हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव यहाँ है, और CH2H क्या बना, क्लोरोईथेन. क्लोरोईथेन. Another example with प्रोपीन. विद प्रोपीन, प्रोपीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है. इन केस ऑफ इथीन डबल बॉन्ड कैसा था, इक्वल था, दोनों ही ओर जो कार्बन थे, कार्बन है उस पर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ऐड है. जैसे हम कहते हैं 2 H इस पर हैं और 2 H इस पर हैं, यहाँ पर भी कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन यहाँ वेरिएशन है. अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इस कार्बन पर, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम पर एक H है और एक CH3, और इस केस में दोनों ही H है, यानी कि इस केस में जो वेरिएशन आ रहा है वो डेवलप हो रहा है. और यहाँ पर भी अगर हम लगाएं मार्कोनिकॉव रूल तो कहना पड़ेगा कि क्या होता है, रियल में ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. अगर देखा जाए तो ये यहाँ अप्लाई होगा, अप्लाई यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हम यहाँ इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं आइडेंटिफाई, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बैलेंसी के केस में 4 तो बैलेंसी है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप से अटैच हैं, इसलिए यहाँ पर एडिंग ऑफ क्लोरीन या हाइड्रोजन कुछ डिफरेंट केस में होगा. समझिए थोड़ा इसको कैसे इसमें ऐड होगा. अगर हम H और Cl को ब्रेक करें, HCl को H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक करें, तो इस टाइप से ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये बनता है इलेक्ट्रो नेगेटिव. ऐसे केस में बताया था आपको अभी ऊपर कि पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है, क्योंकि इसमें जो फिजन हुआ है वो हुआ है हेटेरोलाइटिक टाइप. तो हेटेरोलाइटिक टाइप फिजन में हमेशा बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होती है, जिससे कि एक एटम पर पॉजिटिव आता है और दूसरे कार्बन एटम पर नेगेटिव आता है. तो जहाँ पर नेगेटिव आएगा वहाँ पर H पॉजिटिव जाएगा. बस एक बात और भी है यहाँ पर कि H हमेशा ऐसे कार्बन एटम पर जाता है जहाँ पर कि H की एफिशिएंसी होती है. हमेशा नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन एटम पर बनेगा जहाँ पर कि H की एफिशिएंसी होगी. तो कंपाउंड ये किस टाइप से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड CH3CH
सिंगल बॉन्ड CH2। अगर हम पढ़ रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल तो डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग इस टाइप से होगा कि H कहाँ जाना है, यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब कंपाउंड किस टाइप से बनेगा, जो बनेगा नया CH3, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर क्या जाएगा, नेगेटिव का अटैक होगा और नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव का अटैक होगा, तो कंपाउंड कुछ बनेगा CH3Cl CH3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल जो लगा हुआ है उस केस में H पॉजिटिव हमेशा ऐसे कार्बन एटम पर अटैच होगा जहाँ पर कि H की एफिशिएंसी होती है। ये रूल की ट्रिक है मार्कोनिकॉफ के केस में। अगर समझना है इंटरनल वे में तो आपके लिए ये समझना है इस तरीके से। अब यहीं पर लगाएंगे नेक्स्ट केस में, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा मैटर कि जो एलिमेंट जुड़ना होगा क्लोरो ग्रुप कहाँ, इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले ग्रुप पर, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे करना है इसको वो भी देखिए। यहाँ लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, CH2 एंड HCl अप्लाई किया हमने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पर ऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको कहते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं हम खेरेश लॉ। क्या कहते हैं? खेरेश लॉ या खेरेश रूल। ठीक है, इसको याद करने के लिए कहते हैं खराश। क्या बोल सकते हैं? खराश आती है गले में, उसकी तरह से कह सकते हैं खराश रूल। बस खराश रूल में क्या होता है, ठीक अपोजिट हो जाएगा। जो Cl मार्कोनिकॉफ रूल में जा रहा था जिस पर H की डेफिशिएंसी थी, अब Cl वहाँ पर जाएगा जहाँ पर H की एफिशिएंसी हो और H ऐसे कार्बन पर जाएगा यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, H नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट liberated at that carbon atom having the less number of hydrogen atom. This is called the anti-Markovnikov rule. So the product is CH3 CH2 CH2Cl. So in case of Markovnikov rule, reactant the same but the product is different and the named as isopropyl chloride or 2-chloropropane. But in the same case, but anti-Markovnikov rule, product is N-chloro या 1-chloropropane, या फिर कह सकते हैं इसको 1-chloropropane की जगह पर प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो कह सकते हैं इसको एन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, थर्ड वन विद halogen gases like as Cl2Br2I2. When ethene react with Cl2, after heating it form 1,2-dichloroethane. Second name is ethylene क्लोराइड, 1,2-dichloroethane और इथाइलिन क्लोराइड। लाइक एज सेम रिएक्शन CH2 double bond CH2 react with Br2 in the presence of heat or CCl4. It form CH2 Br single bond CH2 Br. In this case, color of Br2, that is brown, becomes colorless. This is a testing for the double bond present in any compound. Testing of double bond, किसी भी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और रिएक्शन कराते हैं उसकी
हम Br2 से CCl4 की प्रेजेंस में कंपाउंड बनता है कलरलेस। ये प्रेजेंस बताती है, आइडेंटिफिकेशन करती है डबल बॉन्ड की प्रेजेंट के लिए। यहाँ आता है कंपटीशन फाइल। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ज़रा, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर टॉपिक ये है कि हम चाहें तो इसको ये ना पढ़ें, केवल सिंपल कह सकते हैं क्या, CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। और इस केस में क्या होगा, हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया एलाइल, बल्कि कह सकते हैं प्रोपीन। कंपाउंड क्या लिया, प्रोपीन। तो इसमें क्या होगा, एलाइल हाइड्रोजन। प्रोपीन में क्या होगा, एलाइल हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड ब्रेक हुई, लेकिन कंपटीशन फाइल में आपको याद रखना है कि जिस केस में एलाइल हाइड्रोजन एटम होगा, अगर रिएक्शन कराएंगे सेम पैटर्न में, लेकिन प्रेजेंस CCl4 की नहीं रहेगी, केवल क्या रहेगी, हाईली हीट करेंगे तो कंपाउंड कुछ और बनेगा। क्या बनेगा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमने इसको लिखे CH2 और H, तो भी बात वही रहेगी। दिस वन इज कौन सा H है, ये एलाइल हाइड्रोजन एटम। और ऐसे केस में चाहे वो Cl2 हो या Br2 हो, रिएक्शन कराएंगे हम इसकी 773 केल्विन टेम्परेचर, या हम इसमें से माइनस कर दें अगर 273, तो क्या बनता है आपका 500 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में तो नॉर्मली यूपी बोर्ड में दिया होता है डिग्री सी में, अगर आप पढ़ रहे हैं आप CBSE बोर्ड में तो वहाँ दिया होता है केल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड यहाँ पर Cl या Br रिप्लेस करेगा H को, और यहाँ कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, या Cl साथ में बना साइड प्रोडक्ट HCl के केस में कंपाउंड को क्या कहेंगे, एलाइल हेलाइड, या जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है एलिमेंट एलाइल ब्रोमाइड या एलाइल क्लोराइड कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपटीशन। इस टॉपिक को हम कह भी सकते हैं एलाइल substitution. Now same pattern with the another reagent named as NBS, stand for N bromo सक्सीनामाइड। शायद पढ़ा हो आपने सक्सीनामाइड, चलिए समझाते हैं आपको क्या होता है सक्सीनामाइड। डेरिवेटिव ऑफ सक्सीनिक एसिड CH2 CH2 COOH, दिस इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। हमने क्या किया, यहाँ पर इस OH को रिप्लेस किया, और यहाँ पर कैसे होगा रिप्लेस ये, नाउ सक्सीनिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया, हीट किया -H2O होगा, और इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये बिल्कुल सही होगा तरीका। क्या बनेगा, -2H2O, और कंपाउंड बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CO, O कहाँ से जुड़ा होता है, इस OC से, एंड N सक्सीनामाइड। रिएक्शन कराएंगे इसकी अगर किसी डेरिवेटिव से, तो यहाँ हमें लगाना है Br2, तब क्या बनेगा, अगर हम यहाँ लगा देंगे Br तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा NBS में, यानी कि N ब्रोमो सक्सीनामाइड में। अब रिएक्शन होगी इसकी सेम कंपाउंड यानी कि प्रोपीन से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, पैटर्न वही रहेगा। फिर से हम कहें इसको एलाइलिक हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ये NBS, तो वही होगा यहाँ पर रिएक्शन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO एंड CO एंड NBr, Br यहाँ से इसको हटाएगा और कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH
single bond CH2 Br again named as allyl ब्रोमाइड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सेकेंड टाइप रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल्स। फंडामेंटल रिएक्शन जो देखेंगे यहाँ पर ROH जो रिएक्शन करेगा, अगर फर्स्ट टाइप की रिएक्शन देखें यहाँ पर तो विद हेलो एसिड्स like as HX, HCl, HBr, HI। यहाँ पर रिएक्शन जो होगी, अगर हम फंडामेंटल रिएक्शन लिखें ROH के साथ HX की, तो कंपाउंड जो बनेगा RX एंड HOH, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें एलिमिनेट होगा और साथ में बनेगा एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन देखते हैं फर्स्ट। यहाँ पर रिएक्टिविटी का पैटर्न क्या होता है वो समझ लीजिए। HI, HBr, HCl एंड HF। रिएक्टिविटी पैटर्न कुछ इस टाइप से होगा इन केस ऑफ हेलो एसिड्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। HI इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज HI इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसमें EN नहीं होता, साइज बड़ा होता है, इसलिए जो मोस्ट एसिडिक होता है एमंग द 4 एसिड्स। HCl, HBr, HF और HI में HI इज द मोस्ट एसिडिक। सेकेंड पैटर्न लगा लेंगे हम सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और एल्कोहल्स के बीच में। तो यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल एल्कोहल की रिएक्टिविटी कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ पर पैटर्न कुछ इस टाइप से रहेगा कि ये OH पूरा निकलना है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? प्लस आई इफेक्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, और इस केस में जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये रिलीज हो जाएगा कुछ इस पैटर्न में और बना देगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है अमंग द 3, 2, 1 एंड मिथाइल कार्बोकैटायंस के केस में। सो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट ईजिली फॉर्म्ड एंड इसकी जो पीरियड होती है, जो लाइफ टाइम होता है वो इसका ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेबल ज़्यादा है, रिएक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा होगी। कंपाउंड इस पैटर्न में बनेगा, चाहे आप R के प्लेस पर कुछ ले सकते हैं। R क्या होगा यहाँ पर? CH3, C2H5, CH3 twice CH एंड CH3 थ्राइस C पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पर हम मिथाइल क्लोराइड कह सकते हैं, इथाइल क्लोराइड कहें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहें या फिर टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहें, सभी केस में ऐसे पैटर्न। और पैटर्न क्या रहेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर इस टर्म में इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल चलिए फिर भी देखते हैं। एक स्टार्ट एग्जाम्पल किया हमने CH3OH के साथ और साथ में रिजेंट लिया HCl। कंपाउंड जो बनेगा वो होगा CH3Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड एग्जाम्पल इज C2H5OH प्लस HCl एंड द कंपाउंड इज C2H5Cl प्लस साइड प्रोडक्ट एज वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस कहेंगे इस रिएक्शन को। रिएजेंट और लिखने से रह गया इसमें, उसको भी ऐड कर लीजिए। इसमें रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस डेड Cl2 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर जब रिएक्शन करेगा इससे ये, तो रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। नाउ सेकेंड रिएक्शन इन केस ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5 क्या होता है देखते हैं। जबकि PCl5 रिएक्शन करता है एल्कोहल के साथ, एग्जाम्पल लेते हैं C2H5OH रिएक्ट विद PCl5, कंपाउंड जहाँ बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3 एंड HCl। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? C2H5
Cl. Next reaction with the same pattern. Reaction with PCl3, phosphorus trichloride, react with C2H5OH and PCl3. It form again the main product is C2H5Cl. मेन प्रोडक्ट दोनों में वही बनना है C2H5Cl, और साथ कंपाउंड जो बनेगा वो होगा H3PO3. एक पैटर्न इसमें है कि यहाँ पर तो HCl बना लेकिन इस केस में HCl नहीं बना, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कंपाउंड मेन प्रोडक्ट तो वही रहा इथाइल क्लोराइड, लेकिन साइड प्रोडक्ट H3PO3. रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3C2H5OH और यहाँ आएगा 3C2H5Cl. नेक्स्ट रिएक्शन विद द सेम पैटर्न इज विद SOCl2 named as thionyl chloride. Now the reaction is C2H5OH when react with SOCl2, it form the main product just like as the above reaction, and that is C2H5Cl plus SO2 and HCl as the side product again. So the similarities in these reactions in the case of PCl5, PCl3 and SOCl2, क्या सिमिलरिटी है इसमें? सबसे पहले सिमिलरिटी ये है कि जो मेन प्रोडक्ट है तीनों के केस में एक ही बन रहा है, और अब डिसिमिलरिटीज़ क्या है कि तीनों में साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है, इन केस ऑफ PCl5 POCl3 बन रहा है, इन केस ऑफ PCl3 H3PO3 बन रहा है, और इन केस ऑफ SOCl2 SO2 एज द साइड प्रोडक्ट बन रहा है. अब इसमें एक डिफरेंस और है, वो ये है कि फर्स्ट केस में HCl बना, थर्ड केस में HCl बना, लेकिन सेकंड केस में HCl बना ही नहीं. यही इसमें डिफरेंस है. तो ये सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं. यहाँ पर प्रोडक्ट वही बना, अगर हम यहाँ लिख लें C2H5OH प्लस HCl in the presence of एनहाइड्रस ZnCl2, तो कंपाउंड क्या बनेगा C2H5Cl प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. यहाँ इससे बहुत चेंज है, जबकि यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारे पास C2H5Cl बन रहा है. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दोस्तों, हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. अब आता है आज का सवाल. तो आज का सवाल ये है, जब चींटी काटती है तो वो आपके शरीर में कौन सा एसिड छोड़ती है, यानी कि चींटी के काटने पर शरीर के अंदर कौन सा एसिड जाता है. इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच फिर से शेयर कीजिए, जिससे आप सभी को इसकी हेल्प मिल सके. फ्रेंड्स, मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे सभी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी हेल्प होती रहेगी. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.